मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सिकंदर का न्याय। जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। डाकू ने दृष्टि नीचे रखते हुए, सम्राट, मैं आपकी न्यायप्रियता की चर्चा खूब सुन चुका हूँ। यह भी सुना है कि आपके हाथों किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलती। फिर भी गलती माफ हो तो मैं कुछ कहूँ, आज्ञा है। सम्राट सिकंदर का स्वर राजदरबार में गूंज उठा। तुझ पापी को भी अपनी सफाई देने का पूरा अवसर है। डर मत, जो कुछ कहना है चाहता है उसे निसंकोच कह। तेरे साथ भी पूरा इंसाफ होगा। सिकंदर के आश्वासन के बाद उस घायल डाकू ने निडर होकर कहा, जहाँपना, मैं कैदी हूँ। मेरा जीना मरना आपकी दया पर निर्भर है। आप मुझे खूंखार डाकू कहे, हत्यारा कहे, घोर पापी कहे और जो भी जी चाहे कहे वह कहे। आप सम्राट है, ताकतवर है। दुनिया आपको लोहा मानती है और लोग आपसे डरते हैं। लेकिन अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और शांत मन से विचारिए कि जिसने कितने ही देशों को लूटा हो, हजारों घर बर्बाद किए हो, हजारों बच्चों के सिर से पिता का साया छीना हो, हजारों औरतों को विधवा किया हो और खून की नदियां बहा दी हो, उसे आप किस नाम से पुकारेंगे? क्या वह दोषी नहीं है? क्या वह दंड पाने का अधिकारी नहीं है? क्या आप उसे मृत्युदंड देंगे? मैं अपने प्राणों की नहीं, परंतु आपसे केवल न्याय के भीख मांगता हूँ। डाकू के इन शब्दों के साथ ही राजदरबार में निशब्दता छा गई। सारे दरबारी और उपस्थित लोगों की आंखें सम्राट सिकंदर के चेहरे की ओर जा टिकी। सभी यह सोचकर हैरान थे कि एक डाकू सम्राट के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है। सिकंदर स्वयं सोच की मुद्रा में थे। उन्हें इस बात का आभास हो रहा था कि यदि एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो उसके परिणाम भी यही होता है। सम्राट सिकंदर के गर्दन नीचे झुक गई थी। जुबान मानो ताला पड़ गया था। आज वह एक डाकू की निडरता के आगे बेबस लग रहे थे। कुछ देर बाद सम्राट सिकंदर महान का स्वर गूंजा, बंदी को रिहा कर दिया जाए। सारा दरबार इस फैसले से आश्चर्यचकित हो गया था। डाकू के हाथ पैर खोल दिए गए। वह सम्राट सिकंदर के चरण में झुक गया। सिकंदर की न्यायप्रियता ने उस डाकू से भला इंसान बना दिया। उसकी सोच जिंदगी आम लोगों की सेवा में बीती। देखो क्या हुआ बच्चों, जो सिकंदर ने उसे सजा देने का सोचा तो उस डाकू को बोला कि तुझे कुछ कहना है, बोलकर कहा। तो उस डाकू ने क्या कहा, वो निडर होकर बोला कि मैं आपकी न्यायप्रियता का बहुत किस्से सुना हूँ। आप किसी निर्दोष को सजा नहीं देते। गलती माफ हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। तो सम्राट सिकंदर ने कहा कि हाँ, तू भी कह सकता है, तुझ पापी को भी कहने का अधिकार है, बोला। तो उसने कहा कि सबके साथ इंसाफ करूँगा। सिकंदर का आश्वासन सुनकर घायल डाकू निडर होकर कहा कि जहाँपना, मेरा जीना मरना आपके हाथ में है, आपकी दया पर निर्भर है। मुझे आप खूंखार डाकू कहे, हत्यारा कहे, घोर पापी कहे, जो भी जी चाहे आप वो कहे। आप सम्राट है, ताकतवर है, आप जो भी जी चाहे मुझे कह सकते हैं। दुनिया आपको लोहा मानती है, आपको सबसे बड़ा मानती है, आपसे लोग डरते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए, अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए कि आप शांत मन से विचारिए। अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जो ना जाने कितने देशों को लूटा हो, हजारों घर बर्बाद किया हो, हजारों औरतें को विधवा किया हो, हजारों बच्चों को उसके सर से बाप का साया छीना हो, तो खून की नदियां बहा दिया गया, उसे आप क्या पुकारेंगे? क्या वो दोषी नहीं है?
क्या वो मृत्युदंड के अधिकारी नहीं है? मैं अपने प्राणों की नहीं परंतु केवल न्याय चाहता हूँ। मैं अपने प्राण को नहीं चाहता, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ, ये उसने कहा, डाकू ने। डाकू के इन शब्दों को सुनकर पूरा राज दरबार मग्न हो गया, निशब्दता हो गया, मतलब चुप सी छा गई उस वहाँ पर। सारे राज दरबार में उपस्थित लोगों की आंखें महाराज पर आकर रुक गई। सम्राट सिकंदर के जा पकड़ टिकी। सभी सोचकर हैरान थे कि एक डाकू सम्राट को ऐसी बातें कह रहा है, हिम्मत कर रहा है। सिकंदर स्वयं सोच की मुद्रा में पड़ गए। वो सोचने लगे कि उन्हें इस बात का आभास था कि यदि एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर सकता है, उसका परिणाम तो यह होता है, मतलब खून की नदियाँ बहती है, चारों तरफ औरतें विधवा हो जाती है, बाप का साया छीन जाता है। सिकंदर का गर्दन नीचे झुक गया। वो उनका जवान पर मानो ताला लग गया हो। वह आज एक डाकू की निडरता से बेबस थे। कुछ देर बाद क्या हुआ, वो बोले कि बंदी को रिहा कर दिया जाए। सारा दरबार जो था उस फैसले से आश्चर्यचकित हो गया। ये क्या कह रहे सम्राट बोलकर। डाकू के हाथ पैर खोल दिए गए। वो सम्राट सिकंदर के सामने झुक गया और उस दिन से वो भला इंसान बनकर रहने लगा और लोगों की सेवा करने लगा।